वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, अभी जो है एक रिपोर्ट जारी करी गई है जो कि है आईएलओ ने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 की रिपोर्ट जारी करी है। अब बात ये आती है कि सर ये आईएलओ क्या होता है, ये किस तरीके की रिपोर्ट होती है और ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट में क्या बेरोजगारी का डेटा रहा है, क्या लोगों को रोजगार मिला है नहीं मिला है, इसमें भारत का क्या योगदान है, साथ में युवा, क्योंकि युवाओं के ऊपर है तो युवा कितना बेरोजगार है वो सब हम इसमें जानने वाले हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। आखिर में ये रिपोर्ट किस चीज को प्रकाशित करती है, किस चीज का बताती है। देखिए, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ नाम से ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 15 से लेकर 24 आयु वर्ग के युवा में दुर्लभ बेरोजगारी दुनिया भर में 15.6% तक पहुंच गई है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, दुर्लभ बेरोजगारी पहुंच गई है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अब बात आती है दुर्लभ बेरोजगारी दुनिया भर में 15.6% तक पहुंच गई है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब यह है बच्चा कि 15 से लेकर 24 आयु वर्ग के केवल ऐसे युवा, अकेले युवा हैं जिनकी बेरोजगारी दुनिया भर में 15.6% तक पहुंच गई है ना। 15 से 24 जो युवा 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 होते हैं, जो इस समय नौकरी की तलाश में रहते हैं, अपने करियर को बनाने की तलाश में रहते हैं, लेकिन उसमें से 15.6% तक लोग युवा ऐसा है जो बेरोजगार है। दुनिया की रिपोर्ट है ये, याद रखिएगा। ठीक है, अब वयस्कों में बेरोजगारी दर का 3 गुना है। यह जो है वयस्कों मतलब युवाओं में बेरोजगारी दर का 3 गुना है, ये याद रखिएगा। यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ द्वारा ह्यूमन सेंट्रेड रिकवरी फ्रॉम कोविड 19 पेंडेमिक के लिए ग्लोबल कॉल टू एक्शन के एक भाग के रूप में जारी करी गई है। यानी कि 15.6% तक पहुंच गई बेरोजगारी को आईएलओ, जिसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, जिसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहा जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष त्रिपक्षीय एजेंसी मानी जाती है। इसके सदस्य सरकारी कर्मचारी तथा कामगार होते हैं और इसकी स्थापना आज से 1999 में वाइसल की संधि के दौरान हुआ था। ये आपको इसके बारे में याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो 1919 में हुई थी। कब हुई थी, 1919 में हुई थी। किसकी संधि हो रही थी उस समय, वाइस वसियल 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 की करके नाम की एक संधि थी जो कि हुई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसमें जो है सरकारी कर्मचारी तथा कामगार होते हैं और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट त्रिपक्षीय एजेंसी है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। और इन्होंने जो है ह्यूमन सेंट्रेड रिकवरी फ्रॉम कोविड 19 पेंडेमिक के लिए ग्लोबल कॉल टू एक्शन के भाग में इस रिपोर्ट को जारी करा है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर इतना इस बात को याद रखना है। चलिए आगे समझते हैं, अब इसको और अंदर डिटेल से जानते हैं। यहाँ देखिए, अब इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा रहा है कि बेरोजगार युवा आबादी की संख्या 2021 में 75 मिलियन से घटकर 2022 में 73 मिलियन हो गई। मतलब 2 मिलियन का जो है घाट, मतलब 2 मिलियन जो है कमी हुई है, घाटा हुआ है। ठीक है ना, कमी हुई है। मतलब पहले कितनी थी, 75 मिलियन से घटकर अब हो गई है 73 मिलियन हो गई है। हालांकि ये संख्या अभी भी कोविड 19 महामारी से पहले की संख्या से 6 मिलियन अधिक बताई जा रही है। मतलब जब तक कोविड नहीं था उससे ये संख्या कम थी, लेकिन अब अभी भी एक संख्या 6 मिलियन अधिक है। वैसे तो 2 मिलियन घटी है, लेकिन फिर भी 6 मिलियन अधिक है। अफ्रीका में बेरोजगारी दर का यहाँ डेटा दिया हुआ है, 12.7% का रहा है, 12.7%, जो कि वैश्विक औसत 14.9% से कम है। यह आंकड़ा इस बात पर प्रकाश डालता है कि युवा लोग श्रम बाजारों से हट गया है। मतलब युवा जो है वो श्रम के बाजारों से हट गया है, ये इस रिपोर्ट में ये इसकी पुष्टि करता है। वहीं भारत में बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर रहता है और डिप्रेशन में भी रहता है, साथ में बेरोजगारी भी बात करेंगे तो युवा भारत के अंदर ही है। तो भारत में सबसे ज्यादा युवा पाया जाता है विश्व का। तो 18 महीने के लिए स्कूल बंद कर दिए गए भारत में। 240 मिलियन स्कूल जाने वाले बच्चों में सिर्फ 8% ग्रामीण इलाकों में और 23% शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच थी। नतीजे जतन बात करेंगे तो 92% बच्चे ने औसतन भाषा में एक मूलभूत क्षमता खो दी है और 82% बच्चे ने गणित में कम से कम एक मूलभूत क्षमता खो दी है। मतलब भारत का यहाँ एजुकेशन का डेटा दिया हुआ है कि भारत इस मामले में बहुत पिछड़ गया है। 18 महीने स्कूल बंद होने के कारण
240 मिलियन स्कूल जाने वाले बच्चों में से सिर्फ 8% ग्रामीण इलाकों में और 23% शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा पहुंच पाई, जिससे बच्चा शिक्षित हो पाया। अब जब शिक्षित हो पाया है तो रोजगार भी उन्हीं को मिलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन 92% बच्चे ने औसतन भाषा में एक मूलभूत क्षमता अपनी खो दी है, यहां पर यह बताया जा रहा है। और 82% बच्चों ने गणित में कम से कम एक मूलभूत क्षमता खो दी है, मतलब वो गणित में अपने को खो चुका है, खत्म हो चुका है। उसका गणित लेवल वैसे नहीं होता भारत में बच्चों का, वैसे नहीं होता है ना। मेरे को लगता है केवल 10% बच्चा ऐसा होगा जिसको गणित भाषा में कोई इंटरेस्ट होगा, बाकियों को नहीं होता है, ये सत्य है ना, बाकियों को नहीं होता है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझो तो इसको ये ध्यान से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी जो है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जो है, उसने अपनी रिपोर्ट में इस तरह के रुझान को नोट किया है। सीएमआई ने कहा है, सीएमआई ने कहा है, यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी जो है, उसने कहा है कि भारत में श्रम बल भागीदार दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, एलपीआर जो है, वो जून 2022 में गिरकर 38.8% हो गई है। मतलब भारत में श्रम बल भागीदारी की दर अगर बात करेंगे तो 38.8% की हो गई है। और नए बनाए गए ईपीएफ खातों में 18 से 21 आयु वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी 2018-19 में 37.9% से घटकर 2021-22 में 24.1% हो गई है, ठीक है ना। मतलब इनका यह कहना है कि श्रम बल भागीदारी दर जो है उसमें गिरावट देखी गई है। ये कहता है कौन? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, है ना, उसने कहा 38.8% हो गई है। जबकि ये भी कहते हैं कि नए बनाए गए ईपीएफ के अंदर, ईपीएफ का मतलब जानते हो क्या आप लोग? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी कि जिसमें पैसा, पीएफ का पैसा जमा होता है, उसको कहा जाता है ये। इसमें इन्होंने कहा है कि 18 से 21 आयु वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी 2018-19 में 37.9% से घटकर 2021 में 24.1 हो गई। मतलब यहाँ भी गिरावट देखी गई, मतलब बेरोजगारी बड़ी है भारत के अंदर, ये इसमें कहा गया है। उलझिएगा मत, बड़ी है, क्योंकि ईपीएफ वो होता है जब किसी का पीएफ का पैसा होता है, मतलब जो सरकार, जो कंपनियां होती हैं वो अपने आप उसको ज्वाइन करती रहती है उनके सैलरी में से काट काट के, तो उसमें गिरावट देखी गई, ये कहा गया। यानी कि कुल मिला के भारत में बेरोजगारी बढ़ी है। तो आई होप आप इसको टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे मैंने कुछ नहीं समझा है तो, और कुछ ना समझ आया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हम पे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। सुबह की वीडियो कोई ना देखे तो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।